Hello everyone, I'm Shweta and I'm a postgraduate. I have done my bachelor's and master's in applied psychology. In this video, I will discuss my point of view on psychology as a subject and as a concept. So first, we will understand what is psychology. So psychology basically है क्या? Psychology is a scientific way to study and understand human beings' emotions, personality, mental processes, behaviors, etc. To put it simply, psychology helps us to understand everything related to a person. चाहे उस person का environment हो, उस person की परवरिश हो कि वो कैसे माहौल में या कैसे environment में उसकी development हुई है, ये सब उसके social relationships कैसे हैं और वो person कैसे personality या फिर behavior in future कर सकता है या वो कैसे क्या किस सिचुएशन में कैसे रोल प्ले कर सकता है या फिर कैसे बिहेव कर सकता है, ये सब जानने में साइकोलॉजी हमारी मदद करता है. The second is importance of psychology. Psychology is required in everyday life by everyone and in every field. For example, जैसे किसी को चोट लग गई, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको चोट को हम सबसे पहले ट्रीट करते हैं, उसको ठीक करते हैं क्योंकि उस चोट की वजह से हमें पेन हो रहा होता है और हम अपनी जो डेली लाइफ या डेली रूटीन है उसमें फंक्शन नहीं कर पाते, हमें उसमें दिक्कत आती है. सिमिलरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती है ना, उनको डील करना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपनी डेली लाइफ जी सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को मेंटल या किसी को स्ट्रेस आ गया है, एंग्जाइटी हो गई है वर्क की वजह से, तब वो स्ट्रेस किसी ना किसी तरीके से निकालेगा किसी पे, चाहे एग्रेशन के थ्रू हो, चाहे वर्बल एग्रेशन या फिजिकल एग्रेशन हो. तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए या फिर इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप का जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको समझना होगा और फिर उसको ठीक भी करना होगा. थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट आर द फील्ड्स एंड स्पेशलाइजेशंस इन साइकोलॉजी. तो जैसे मेडिकल फील्ड है और उसके अंदर स्पेशलाइजेशंस आती है, फिजिशियंस हो गए, गायनकोलॉजिस्ट हो गए, ऑर्थोडोंटिस्ट हो गए, सर्जन्स हो गए. वैसे ही साइकोलॉजी एक फील्ड है और उसके अंदर कई सारी सब फील्ड्स भी होती है और स्पेशलाइजेशंस भी होती है. स्पेशलाइजेशंस हो गई जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, स्कूल काउंसलर, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, फैमिली काउंसलर, जेरियाट्रिक काउंसलर्स एक्सेट्रा. वी विल डिस्कस फील्ड्स इन साइकोलॉजी. फर्स्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी. इसमें आ गए स्कूल काउंसलर्स, स्पेशल एजुकेटर्स. स्पेशल एजुकेटर्स वो होते हैं जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे हो गए या मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो गए, और जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, डेफ होते हैं, उनको डील करना, प्लस जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको भी डील करना. स्पेशल एजुकेटर्स बेसिकली नया उन बच्चों के लिए स्पेशली एक करिकुलम बनाते हैं और उन हिसाब से उनको पढ़ाते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं. नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी. क्लिनिकल साइकोलॉजी में आ गए साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ काउंसलर्स. क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं. थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसको पॉपुलरली ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहते हैं. इसमें आ गए एचआर्स जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, प्लस वो काउंसलर्स जो मल्टीनेशनल कंपनी में काउंसलिंग करते हैं जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलर्स. फोर्थ इज़ स्पिरिचुअल साइकोलॉजी. स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में बेसिकली जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स होते हैं उनको रिलेट करते हैं विद मेंटल हेल्थ, और उस रिलेशनशिप को स्टडी करना, एक्सप्लोर करना इज़ ऑल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल साइकोलॉजी. फिफ्थ इज़ फोरेंसिक साइकोलॉजी. फोरेंसिक साइकोलॉजी एज द नेम इम्प्लाइज इंक्लूड्स कोर्ट्स, पुलिस प्रोफेशनल्स एंड क्रिमिनल्स. इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होता है जिसको फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो क्रिमिनल्स के साथ डायरेक्टली डील भी करता है, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह लेता है, उनका क्रिमिनल पैटर्न्स वगैरह देखते हैं, और जो कहीं कहीं पे पुलिस प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी भी काउंसलिंग करते हैं. सिक्स्थ इज़ न्यूरोसाइकोलॉजी. न्यूरोसाइकोलॉजी में ब्रेन का रिलेशनशिप विद डिफरेंट साइकोलॉजिकल फंक्शंस, इसको स्टडी करना और एक्सप्लोर करना, और जो डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उन पेशेंट्स को डील करना, ये भी न्यूरोसाइकोलॉजी में आता है. सेवेंथ इज़ रिहैबिलिटेशन. जैसे ड्रग एडिक्ट्स के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं ना, जिसमें उनको सोबर करते हैं, वैसे ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए भी रिहैबिलिटेशन होते हैं. प्लस जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं या फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं.
फिर आ गई काउंसलिंग. काउंसलिंग इज़ वेरी पॉपुलर एज काउंसलिंग इज़ इन एवरी फील्ड. हर एक फील्ड में कोई ना कोई काउंसलर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल काउंसलर, फैमिली काउंसलर, स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलर, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी काउंसलर्स होते हैं. एक न्यू फील्ड भी है जेरियाट्रिक काउंसलिंग, जो इंडिया में एक न्यू फील्ड है जिसमें ओल्ड एज पीपल जो होते हैं ना उनकी काउंसलिंग की जाती है. और देन ऑप्शन आ जाता है टीचर या प्रोफेसर का. आई होप इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज़ बताएं. बाय बाय.